प्यारे बच्चों, सुधाज स्कूल में आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रुचिरा द्वितीय भाग कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक के सप्तम पाठ संकल्प सिद्धिदायक है, इसको आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें पार्वती जी ने जो शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या की है उसके बारे में नाट्यांश के रूप में प्रस्तुति दी गई है। प्रस्तुत पाठ में दृढ़ निश्चय संकल्प के महत्व को बतलाते हुए प्रेरणा दी गई है कि मनुष्य दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा कठिन से भी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त कर लेता है। इस पाठ में नाट्यांश के रूप में वर्णित कथा के द्वारा बताया गया है कि पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प लेकर कठोर तपस्या करती है। उनकी कठोर तपस्या से हिंसक पशु भी उनके मित्र बन जाते हैं। भगवान शिव पार्वती के संकल्प की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी के वेश में उनके पास आते हैं और अनेक प्रकार से शिव की निंदा करते हैं, किंतु शिव से सच्चा प्रेम करने वाली पार्वती अपने संकल्प से विचलित नहीं होती है तथा उस ब्रह्मचारी पर क्रोध प्रकट करती हुई वहां से जाना चाहती है। तभी शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं तथा पार्वती के संकल्प की प्रशंसा करते हैं एवं उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। जैसा कि बच्चों आप सबको पता ही है कि पार्वती का पुनर्जन्म हुआ था। पहले जन्म में वो सती के रूप में थी, तो पुनर्जन्म में जब उन्हें पता चला कि शिव ही उनके पति हैं पिछले जन्म के, तो उन्होंने तपस्या की शिव जी को प्राप्त करने के लिए। अब अपना पाठ यहाँ से शुरू होता है। पार्वती शिवम पति रूपेण एवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में एवांछत माने चाहती थी। एतद अर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। एतद अर्थम माने इसके लिए, सा माने वह, तपस्याम कर्तुम तपस्या करने के लिए, इच्छत माने इच्छा कर रही थी। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे नैवेद्यत। उसने अपना स्वकीयम माने खुद का, मनोरथ माने मन की इच्छा, मात्रे माने माता से, नैवेद्यत माने निवेदन किया। ततः श्रुत्वा उसको सुनकर के माता मेना चिंता आकुला अभवत। उसको सुन के उनकी माता जो मेना नाम था जिनका, वो चिंता से व्याकुल हो गई। चिंता आकुला माने चिंता से व्याकुल, अभवत माने हो गई। मेना क्या कह रही है? वत्से मनीषिता देवता ग्रहे एव संति। वत्से माने पुत्री, मनीषिता देवता मन के इच्छित देवता, जो तुम्हारे मन में इच्छा है ऐसे सभी देवता ग्रहे एव संति घर पर ही हैं। तपे कठिनम भवति तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम भव वर्तते। तो तव माने तुम्हारा शरीर सुकोमल है, वर्तते माने है, ग्रहे एव वस घर पर ही, वस माने रहो। अत्रैव तव अभिलाषय सफल भविष्यति। अत्रैव माने अत्र प्लस एव, यहाँ पर ही, तव अभिलाषय तुम्हारी जो मन की इच्छा है, अभिलाषा है, सफल भविष्यति सफल हो जाएगी। पार्वती कह रही है अम्ब माने माँ, तादृश है अभिलाषय तू तपस्या एव पूर्ण भविष्यति। तादृश माने उस प्रकार की जो मेरी अभिलाषा है, तू माने तो तपस्या एव तपस्या से ही पूर्ण भविष्यति पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा उस प्रकार का पति यानी कि शिव जो भगवान है, उनको पति के रूप में मैं कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तपे एव चरिष्यामि। मैं तपस्या ही करूँगी। एव माने ही, इति मम संकल्प है, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है, संकल्प है। मैना कह रही है पुत्री त्वमेव में जीवन अभिलाषे। पुत्री तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती कह रही है सत्यम सच है, परम मम मने लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। लेकिन मेरा मन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलित है, व्याकुल है। सिद्धि प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धि प्राप्त करने के बाद यानी मैं आपके शरण में दोबारा से पुनः आ जाऊंगी, वापस आ जाऊंगी। अद्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। अद्य प्लस एव, अद्य माने आज, एव माने ही, विजया साकम, विजया उसकी सखी का नाम था, तो वो कह रही है कि मैं विजया के साकम माने साथ में, गौरी शिखरम गच्छामि गौरी शिखर पर्वत पर जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रांति, तब पार्वती निकल जाती है, चली जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपे एव तपसीस में। पार्वती मन वचन और कर्म से तपस्या ही करती है। कदाचित रात्रो, किसी दिन रात को, कभी रात को स्थंडिले खाली जमीन पर, कदाचित शिलायाम, कभी शिलाओं पर, स्वपीति में, स्वपीति माने सोती है, इसमें मानी थी। एकदा विजया अवदत।
एक बार विजया बोली, विजया क्या कह रही है, सखी तपे प्रभावात हिंस्र पशुओं अपि तव सखाए जाता। तपस्या के प्रभाव से हिंस्र पशु, जो हिंसक पशु हैं, वो भी तव माने तुम्हारे सखाए जाता, सखाए माने मित्र, जाता माने हो गए हैं। पंचाग्नि तप व्रतमपि त्वम एतप है, पंचाग्नि जो तप है वो भी तुमने किया है। पुनरपि तव अभिलाषे न पूर्ण अभवत, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। अब पार्वती उसको क्या जवाब दे रही है, अयि विजय किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति, कि जो महापुरुष होते हैं वो कभी भी धैर्य को त्याग नहीं करते हैं। अपिचे मनोरथानाम अगति नास्ति, और किसी भी मनोरथ की अगति यानी कि असफल नहीं होता। अगर हमने सच्चा दृढ़ निश्चय कर रखा है तो वो चीज़ हमें ज़रूर मिलती है। विजया कह रही है, त्वम वेदम अधितवती, तुमने वेद पढ़े हैं, यज्ञम संपादितवती, यज्ञ संपादित किए हैं, तपे कारणात जगति तव प्रसिद्धि, तपस्या के कारण संसार में, जगति माने संसार में, तव प्रसिद्धि तुम्हारी प्रसिद्धि हो रही है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा नाम से भी तुम प्रथिता माने प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरपि तपस्या फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल तुम्हारा आज तक हमको दिखाई क्यों नहीं दे रहा। मतलब वो पूछ रही है कि भाई तुम इतनी तपस्या कर रही हो, फिर भी तपस्या का फल तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा। पार्वती कह रही है, अयि आतुर हृदय, अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वम चिंतिता, तुम चिंता क्यों कर रही हो। नैपथ्य, नैपथ्य माने पीछे, पर्दे के पीछे से, अभी ये नाटक चल रहा है तो इसमें बताया जा रहा है कि पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, अयि भो, अरे अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का वटु माने ब्रह्मचारी हूँ, जलम वांछामी, जल चाहता हूँ, संभ्रमम, वह आश्चर्य से, विजय पश्य कोपि वटु आगतो अस्ति, विजया से एकदम से आश्चर्यचकित होकर के पार्वती बोली अपनी सखी से, पश्य माने देखो, कोपि वटु कोई ब्रह्मचारी, आगतो अस्ति आया है, विजया झटिति अगच्छत, विजया जल्दी से जाती है, सहसेव वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत, सहसेव माने अचानक ही, वटु रूपधारी, वटु रूपधारी का मतलब जो ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ, जिसने ब्रह्मचारी का, वह शिव जी तत्र प्राविशत, वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया, विजया कह रही है, वटो स्वागतम ते, अरे ब्रह्मचारी आपका स्वागत है। वो पहचान नहीं रही कि ये शिव जी हैं, वेश बदल के आए हैं। उपविष्टु भवान, आइए बैठिए, इयम में सखी पार्वती, शिव जी से कह रही है आप आओ बैठो। इयम, इयम माने यह, मैं माने मेरी, सखी माने सहेली पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपय करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तपस्या कर रही है। अब वटु कह रहा है, हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्या पूजा करने के लिए कोई पूजन सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम, और नहाने के लिए जल सुलभ है या नहीं है। ये कौन पूछ रहा है, शिव जी पूछ रहे हैं उससे, तपस्विनी से, यानी कि पार्वती से। पार्वती तपस्या कर रही है, उससे पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ पर तुम्हारे पूजा की सामग्री मिलेगी या नहाने के लिए जल मिलेगा। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए क्या फल मिलेंगे, फल हैं। त्वम तु जानासी, तुम तो जानती हो। एव शरीरम अद्य खलु धर्म साधनम, कि जो शरीर है वो धर्म का साधन है, कि जब शरीर चलेगा तभी हम कोई धार्मिक कार्य कर पाएंगे, अगर शरीर साथ नहीं देगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से वो पार्वती को समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि तुम तपस्या मत करो, कुछ खाना पीना खा लो। पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठी है, कोई जवाब नहीं देती। वटु, फिर वो ब्रह्मचारी कह रहे हैं, हे तपस्विनी किमर्थम तपे तपसी, हे तपस्विनी तुम किमर्थम माने किस लिए, तपे तपसी तपस्या कर रही हो, शिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती दोबारा से चुपचाप बैठी रहती है। विजया, विजया आकुली भूये, आकुली भूये माने परेशान होकर, जब वो बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं और पार्वती जवाब नहीं दे रही तो विजया जो है उनकी सखी पार्वती की, उसको गुस्सा आ रहा है, परेशान हो रही है। आम, हाँ, तस्मयी एव तपे तपती, हाँ उनके लिए ही तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिव सहसेव उच्चई उपस्थि, वटु रूपधारी ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव सहसेव माने अचानक, उच्चई उपस्थि ऊंची आवाज़ में हंसते हैं और उसकी मजाक बनाते हैं। वटु, वटु माने ब्रह्मचारी। अयि पार्वती, अरे पार्वती सत्यम एव त्वम शिवम पतिमिच्छसि,
सच में ही तुम पति के रूप में शिव को चाहती हो? उपहसन, उपहास करते हैं, मजाक करते हैं। नामना शिव है अन्यथा अशिव है, कि वह तो सिर्फ नाम का ही शिव है, अन्यथा तो वो अशिव है। शमशाने वस्ती, कहाँ रहता है वो? शमशान में रहता है। यस्य त्रीणी नेत्राणी, और जिसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, और वसन माने वस्त्र क्या है उनके? बाघ की चमड़ी पहनते हैं, कपड़े भी नहीं है उसके पास। अंगराग, और जो शरीर पर जो लेप लगाते हैं, अंगराग माने लेप। चिता भस्म, मरे हुए मुर्दे की भस्म लगाते हैं। परिजनाश्च भूतगणा, और जिसके परिजन यानी मित्रगण कौन है? भूत हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसी, क्या तुम उस ही शिव को पति के रूप में चाहती हो? पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती को अब गुस्सा आ गया और वो कह रही है, अरे वाचाल, अरे बड़बोले, अप्सर दूर हट। अप्सर माने दूर हट। जगति न को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगति माने संसार में, न को अपि कोई भी नहीं, शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, शिव के यथार्थ स्वरूप को कोई भी नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम खुद हो वैसा ही तुम बक रहे हो। विजयाम प्रति, विजया के प्रति, विजया को देख के कह रही है, सखी चल, कि सहेली चलो। यह निंदाम करोति सैतु पाप भाग भवती, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है। एव यह शृणोति, और जो सुनता है सो अपि पाप भाग भवती, जो सुनता है वो उसको भी पाप लगता है। तो कह रही है कि अपने को यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना, चल विजया अपन यहाँ से चलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ शिव जी की निंदा हो रही है, और जो निंदा करता है उसको तो पाप लगता है, और जो सुनता है उसको भी पाप लगता है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रांति, पार्वती तेज गति से बाहर निकलती है। तदेव तभी पृष्ठतः पीछे से वटो रूपम परित्यज्य, वट का रूप यानी कि ब्रह्मचारी का रूप परित्यज्य छोड़ करके, शिव तस्या हस्तम गृह्णाति, शिव उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। किसके? पार्वती के। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कांपती है। शिव कह रहे हैं, पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ। प्रीतो अस्मि माने प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभति अहम तव तपोभी कृत दासो अस्मि, अद्य प्रभति माने आज से ही, अहम मैं, तव माने तुम्हारा, तपो भी तपस्या का, कृत दासो, कृत दास होता है खरीदा हुआ गुलाम, खरीदा हुआ दास, अस्मि माने हूँ। विनतानना पार्वती भी हंसती, विनतानना का मतलब गर्दन नीचे किए हुए पार्वती हंसती है। क्यों? क्योंकि अब उसको पता चला है कि ये कोई ब्रह्मचारी नहीं, ये कौन है? खुद शिव जी ही है, और जिसके लिए उसने तपस्या की थी वो प्रसन्न हो गए, तो पार्वती को भी खुशी हुई। इसलिए बच्चों, हमको भी जीवन में कोई भी कार्य करना हो तो उसके लिए दृढ़ संकल्प रखना चाहिए और उसके लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। जैसे पार्वती ने किया, तो इसी प्रकार आप लोगों को भी सफलता मिलेगी अगर आप भी दृढ़ संकल्प रखेंगे। इस पाठ को बार बार दोहराइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। और इसी तरह के मज़ेदार पाठ पढ़ने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, बाय बाय।